अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम माज़रत और मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के चेयरिंग क्रॉस यानी माल रोड पे। हमने आपको पिछले प्रोग्राम में सेफ़ सिटी की वर्किंग दिखाई थी, आपको बताया था कि वहाँ पे जो ट्रैफिक का डिपार्टमेंट है वो कैसे ई चलान कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे अब चलान किए जा रहे हैं। जो वायलेशंस थी जो सेफ सिटी कैमरों के थ्रू पहले होती थी उनकी तादाद कम थी, अब वायलेशंस पे चलान की तादाद ज़्यादा हो चुकी है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और इसी का फ़ैसला किया हुकूमत पंजाब ने कि वो इसको यूटिलाइज़ करेंगे और जो ई चलान भिजवाए जाएंगे वो इसी तरह होंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे उनको कोडिंग दी जाएगी, फीड किया जाएगा, बताया जाएगा कि अगर कोई शख्स गाड़ी में बैठा सीट बेल्ट नहीं पहन रहा तो उसका भी चलान होगा। पहले सिर्फ सिग्नल वायलेशन और लेन और लाइन की वायलेशन पर चलान होता था, अब अगर कोई गाड़ी धुआं छोड़ रही है तो उसका भी चलान होगा। और अब अगर कोई शख्स मोटरसाइकिल पे हेलमेट के बगैर सफ़र करा है तो उसका भी इन सेफ सिटी कैमरों के ज़रिए ई चलान होगा। ये ई चलान तो हो जाएगा, आप इसके बाद का जो अगला मरला है उस पर आज हम बात करेंगे कि ई चलान जब लोगों को एक्साइज के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर डाटा फैच करके लोगों के घर भिजवा दिए जाते हैं वो रिकवर कैसे होंगे। इसके लिए भी ट्रैफिक वार्डन्स की एक टीम जो है जिसको रिकवरी यूनिट कहा जाता है वो तश्कील दी गई है और ये 5 टीमें इस वक्त लाहौर शहर में काम कर रही है जिसका मकसद सिर्फ ये है कि रिकवरीज की जाए। वो गाड़ियाँ, वो मोटरसाइकिलें जो चलान जिनके हो जाते हैं लेकिन चलान पे नहीं करते उनको रोका जाता है। तो आज ट्रैफिक लाहौर सिटी ट्रैफिक पुलिस की रिकवरी यूनिट के साथ हम प्रोग्राम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जब आपका ई चलान हो जाता है तो उसको पे करना कितना ज़रूरी है। ये आगाही प्रोग्राम भी है ताकि आपको पता लग सके कि जो आपको चलान घर पे पहुंचता है उसको अदा भी करना है। हमारे साथ रहिए। ये सामने जी रिकवरी यूनिट जो है वो इस वक्त एक्टिव है और इन्होंने एक गाड़ी को रोका है और उससे अब जाके चेक करते हैं। ट्रैफिक वार्डन भाई से भी पूछते हैं कि क्या वजह है, इनको क्यों रोका गया है और ये क्या वायलेशन है इनकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुश्ताक भाई? खैरियत से हैं? इन भाई साहब को क्यों रोका आपने? ये इनके ना ई चलान पेंडिंग है। आप रिकवरी यूनिट है? वो जो सिटी ट्रैफिक पुलिस का रिकवरी यूनिट बनाया गया वो आप है? जी बिल्कुल। तो आपने किस तरह चेक किया? ये हमारे पास ना वायरलेस सेट हैं, LTE सेट है, इनमें ऐप मौजूद है, उससे हम चेक कर लेते हैं। इनके थोड़े से चलान है, इन्हें हमने कहा है और ये एग्री हैं कि जमा करवा देता हूँ। इनके मोबाइल से जमा हो जाएंगे, मैं जनरेट करूँगा इनसे JC नंबर लेके। कैश में पे कर सर आपके मोबाइल बैंकिंग ऐप से हो जाएंगे, मैं जनरेट आपको कर देता हूँ। चलिए कैश नहीं होता। कैसे हैं आप? क्या करते हैं? मैं LLB का स्टूडेंट हैं? तो यार ये चलान हुए पे क्यों नहीं किए? पता ही नहीं है। क्या घर पे चलान नहीं रिसीव हुआ? अभी तक नहीं रिसीव आया ही नहीं। और ये भी नहीं पता वायलेशन क्या थी? वायलेशन का भी आइडिया नो आइडिया। अब इनके घर तो चलान रिसीव ही नहीं हुआ। ये सर एक्चुअली मसला ये होता है कि बाज़ दफ़ा ऑनरशिप तब्दील हो जाती है। गाड़ी की ओनरशिप तब्दील तो नहीं हुई? मेरे अपने नाम। आपके नाम नहीं? आपने अभी कोई चेंज करवाई है? शुरू से आपके नाम चेंज करवाई है? हाँ, ओनरशिप चेंज हुई है और बाज़ दफ़ा रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज होता है। एड्रेस तो चेंज नहीं हुआ, एड्रेस सेम है। रेजिडेंट इनका जो है, आपका फ़ोन नंबर अपडेट हुआ है? सब कुछ। कोई मैसेज भी नहीं आया? अब देखें ना, कोई उनको मैसेज नहीं आया और इसकी वेरिफिकेशन ये जैसे चाहे कर सकते हैं। कोई मेल, कोई मैसेज या कोई ई चलान कर कुछ भी नहीं आया। गाड़ी की ओनरशिप चेंज हो गई। ये बाज़ दफ़ा कोई टेक्निकल इशू हो भी सकता है और बाज़ दफ़ा वायलेटर कह देता है जी मुझे नहीं आया, शायद इससे मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा। हालांकि बेनिफिट मिलना नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी की जो चलान है वो तस्वीर की सूरत में उसका प्रूफ मिल सकता है, वो निकाल लें आप और चेक कर लें। नहीं, अब एक सेकंड भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रशीद भाई। अब अगर ये कहते हैं कि भाई क्या प्रूफ है आपके पास कि मेरा चलान हुआ है? ये 1 मिनट पर्ची दीजिएगा जो मैंने आपको दी है। पर्ची दिखाएं। ये पर्ची के नीचे ना वेबसाइट है PSCA, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी। हाँ जी। ये गूगल से खोलेंगे, इसमें ई चलान की ऑप्शन आएगी, गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर डालें, चलान तस्वीरों समेत आपके मोबाइल में खुल जाएगा। ये आप वेरीफाई करने के लिए यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका चलान हुआ भी है या नहीं हुआ। हमें अपने पुलिस पे एतमाद है। चलें, गुड यार। वो कह रहे हैं हमें पुलिस पे एतमाद है। आपका मेरा बोनट में होगा, बोनट खोलें।
या अब इनकी जो दीगर वेरिफिकेशन है वो जारी है। इन भाई को रोका गया क्योंकि इनके ई चलान जो है वो पे नहीं है, वो इन्होंने अदा नहीं की है, फ़ाइन नहीं जमा करा है, इसलिए इनको जो रिकवरी यूनिट है उसने रोक लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस शहरी की उसने कहा कि मैं फुल फॉर चलान पे कर देता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे लोगों का जो गिला होता है कि हमें चलान मौसूल ही नहीं हुआ, हमें ना तो कोई मैसेज मौसूल हुआ और ना ही फ़िज़िकली कोई कॉपी, हार्ड कॉपी हमारे घर पे पहुँचाई गई जहाँ से हमें पता लगे कि हमारा चलान हुआ है। अगर चलान का पता हो तो फिर हम पे करेंगे, लेकिन तरीक़ेकार भी बता दिया गया है कि अगर वेरिफिकेशन करनी है तो वो ऑन स्पॉट वेरिफिकेशन हो सकती है। ये अब भाई आई थिंक ऑनलाइन जो चलान है वो पे कर दिया जी ऑनलाइन चलान। ये अभी अपने ना अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये अभी 2 मिनट में हो जाएंगे। जनरेट इनके हो चुके हैं, PSID इनका जनरेट हो चुका है, जनरेट हो गया है। आपने इनको PSID नंबर जनरेट करके दे दिए। कितना फ़ाइन है इनका? इनका फ़ाइन है जी 1500 रुपये, यानी 3 चलान हो गए इनके जो पेंडिंग थे। इन चलान अगर ये पे ना किया जाए तो इस पर फ़ाइन भी होता है कोई? नहीं फ़ाइन नहीं, कोई ड्यूरेशन तो नहीं है? नहीं ड्यूरेशन कि 30 दिन में पे करना है, 50 दिन में पे करना है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये कि भाई पे करना है लाजमी, और इसलिए आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कितनी शिफ्टों में आप काम कर रहे हैं? सिंगल शिफ्ट। सिंगल शिफ्ट अभी एक्टिव है। मेन शाहराहों पे जी, मेन शाहराहों पे ये माल रोड पे है, जेल रोड पे है, पिछड़ा वाली साइड पे है, डिफेंस पे है, और ज़िला कचहरी चौक, शादरा सर्कल जो है वहाँ पे आप लोग टीमों में काम कर रहे हैं। और आप खुद चलान नहीं कर रहे, चलान नहीं, आप रिकवरी कर रहे हैं। ठीक है जी। ये भाई का चलान जो है वो क्योंकि पेड नहीं था, 3 चलान इनके पेंडिंग थे जो सेफ सिटी कैमरास की मदद से किए गए, और अब इनको रोका गया है ताकि रिकवरी की जा सके। और इनको कहा गया कि आप अपना जो चलान है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो अभी वो ऑनलाइन पेमेंट का जो सिलसिला है वो यहाँ पे जारी है। ये सामने एक गाड़ी को और रोका गया है, और वो गाड़ी को रोका गया वार्डन की जानिब से। वो गाड़ी जो है अब वो रवाना हो गई है। उसको इन्होंने रोका, उसने रुकने की कोशिश नहीं की, इन्होंने रोकने की कोशिश की, वो रुका नहीं और गाड़ी रवाना हो गई। इनसे पूछते हैं कि इस गाड़ी को क्यों जाने दिया गया, ये गाड़ी क्यों चली गई भाई, ये गाड़ी क्यों चली गई? वो कह रहा था जी मुझे बड़ी इमरजेंसी है प्लीज़, बड़ी इमरजेंसी है प्लीज़। मैंने कहा शायद कोई इमरजेंसी है। वो मतलब बिहेव कर रहा था लाइक जैसे बड़े वाकई इमरजेंसी होती है। मुझे लगा कि इमरजेंसी होगी, इसलिए आपने जाने दिया। हाँ, फिर पकड़ा जाएगा। वो जो सेफ सिटी के चलान है वो तो जमा करवाना ही पड़ेगा। वो तो आपके ऊपर चढ़ा रहा था गाड़ी। नहीं चला हो गया यार कमाल है। हमने रिकॉर्ड किया जी कि वो जिस तरीके से गाड़ी ऊपर चढ़ाने लगा था, लेकिन उन्होंने कहा मुझे बहुत इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी की बुनियाद पे इन्होंने उसको जाने की इजाज़त दे दी है। लेकिन ये रवैया भी दुरुस्त नहीं, अगर इमरजेंसी हो तो उसका ये तरीक़ेकार नहीं है। एक तरीक़ेकार मौजूद है कि प्रॉपर रिक्वेस्ट की जाए, बताया जाए कोई वैलिड इमरजेंसी है तो उसका बताया जाए, वरना ये तरीक़ेकार नहीं है कि आप ट्रैफिक वार्डन को ही नीचे दे दें। ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये ट्रैफिक वार्डन्स जो है वो मौजूद है और ये रिकवरी कर रहे हैं। ई चलान अगर आपका हो रहा है तो वो आपने पे करना है, जबकि दीगर वायलेशंस के लिए दीगर जो हैं वो वार्डन जो है वो मौजूद है, लेकिन इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ रिकवरी है। अभी रिकवरी यूनिट है, तो दूसरी तरफ ये ट्रैफिक वार्डन दूसरे हैं जो यहाँ पे दीगर चलान करेंगे और कर रहे हैं। एक तरफ से सिटी कैमरास के थ्रू चलान हो रहा है और एक तरफ जो है वो फ़िज़िकली जो है वो चलान किए जा रहा है और यहाँ पे लोगों को रोका जा रहा है। ID कार्ड दूंगा। तारिक भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? क्यों रोक लिया इनको? सर जी हेलमेट नहीं पहना हुआ इन्होंने। हेलमेट क्यों नहीं पहना भाई? सॉरी सर। यार ये तो कोई जवाब नहीं है। हेलमेट वैसे पहनना चाहिए ना। इमरजेंसी दर्द हो रही थी सर। मेडिसिन लेने आई थी, किस चीज़ की? कहाँ से ली मेडिसिन? धर्मपुरे से। और घर कहाँ है आपका? दादा साहब की बैक साइड। मेडिसिन ली है? दफ्तर में आए इम्तियाज के दफ्तर। ID कार्ड दे दो। नहीं, धर्मपुरा से आपने मेडिसिन लेनी थी, ली नहीं है। डॉक्टर के पास दिखाएं जी।
हाँ ठीक है, ये आज ही की है, तारीख लिखी हुई है। लेकिन भाई देखिए, हेलमेट तो पहनना है ना यार। कहने क्या एमरजेंसी में आप निकले और जा रहे हैं दवाई लेने, खुदा ना खास्ता अगर हादसा हो जाए भाई, तो क्या चीज़ बचाएगी आपको? हेलमेट ही बचाएगा ना। हेलमेट है ही नहीं, है घर पड़ा है घर पे। पहनना चाहिए ना। जी जी पहनेंगे। दवाई लेकर आ रहे हैं, इनके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, अभी की है, आज की डेट की है। ये हम कर सकते हैं, आप माल से नीचे उतर सकते हैं। माल से नीचे उतर के आप माल के ऊपर ही जाएंगे। लेकिन साहब का मरीज़ है, इसकी वजह से मैं छोड़ना है, दोबारा आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है? माल से नीचे उतर के आप भाई कैसे हो, क्या करते हो, कैसी जा रही है जॉब? तो क्या हेलमेट क्यों नहीं पहना? अभी बाइक सही करवाई है घर से आ ये सही करा के हालत ऐसी है? नहीं यार, हाँ जी, क्या हुआ था बाइक को? वो चैन खराब, तो हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट है नहीं, है ही नहीं यार, हेलमेट तो होना चाहिए ना। है नहीं। हम कभी आए ही नहीं है, वो भाई ने पास शिमला पहाड़ी था। शिमला पहाड़ी देखने जा रहा था नहीं, वो कहीं काम जा रहा यार। कहीं तो निकलते होगे ना बाइक पे, कहाँ जाते हो बाइक पे? जॉब पे जाते हो तो हेलमेट पहन के नहीं जाते, गलत बात नहीं है या नहीं? पहनना ही नहीं चाहिए। नहीं पहनना चाहिए। तो फिर आप क्यों नहीं पहनते? अभी तो एक दिन हुआ मुझे, दूसरा दिन है। क्या दूसरे दिन बाइक चलाना शुरू की है? नहीं नहीं, जॉब पे जाना है। तो पहले क्या करते थे? पहले पास ही थी जॉब। तो बाइक तो चलाते थे ना भाई। मैं नहीं, बाइक है ही नहीं मेरे पास, ये तो उन्होंने दी है। उन्होंने दी है? हाँ। तो हेलमेट नहीं दिया उन्होंने? तो यार हेलमेट भी दे दें यार। चले मैं बोलता हूँ। वो कह रहे जी हेलमेट है ही नहीं। हाँ जी, बाइक बंद हो जाएगी। अगर आईडी कार्ड देते हो ठीक है, अदरवाइज बाइक लाइसेंस बना हुआ है? वो भी नहीं होगा। लाइसेंस ही नहीं बना हुआ और उन्होंने बाइक दे दी। यानी बाइक किसके नाम है? हाँ, दफ्तर के मालक के नाम ही है, किसके नाम है? कोई पता नहीं। मालक के नाम ही है, मैंने कोई कहा। है डॉक्यूमेंट इसका? नहीं पास। कुछ नहीं। तो दफ्तर के मालिक के नाम होगी, इन्हें तो ये भी नहीं पता। नहीं सर जी, अभी चला तो ये रहा ना, कसूरवार तो ये है। हमें तो नहीं पता किसकी लेके आया बाइक। हम तो डाटा चेक करेंगे, अगर चोरी की नहीं है या जैसे भी है। हाँ नहीं करे, बाइक चलाने वाला ये है। नहीं करे। हाँ जी, उसका 2000 रुपये फाइन होगा। 2000 रुपये का जुर्माना है। अगर आपके पास कोई आईडी कार्ड है तो बाइक भी बंद करेंगे, आईडी कार्ड देते चलाना। नहीं बाइक आईडी कार्ड है नहीं। आईडी कार्ड भी नहीं है? बना हुआ है तो आईडी कार्ड की तस्वीर मंगवा लो। मोबाइल नहीं है, मोबाइल भी नहीं है छोटा मोबाइल। तो फिर 2000 का जुर्माना होना ही होना है। कोई बात नहीं। चलो यार, कोई बात नहीं। आपने बाइक कितने खड़ी वो कह रहे कोई बात नहीं, कर दे जुर्माना, कर दे जी। ये जो ट्रैफिक सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो नॉर्मल कार्रवाई करी है। यहाँ पे रिकवरी यूनिट जो है उसने रोका है। इनको भी रोक लिया जी? जी इनको भी रोक लिया जी। इनके कितने शॉट है चलान? इनके 6 चालान रिकवर होने वाले हैं अभी। 6 चालान? कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? जी सर। ठीक है। क्या करते हैं? ड्राइविंग करते हैं तो ये 6 चालान हो गए, आपने पे ही नहीं किए? सर, बस पता नहीं चला। नहीं पता चला? कोई चालान नहीं आया घर पे? नहीं कोई मैसेज भी नहीं आया? नहीं सर। कुछ भी नहीं? नहीं इल्म ही नहीं है आपको? नहीं, लंबी नहीं। वो भाई बता रहे कि आपकी गाड़ी पे 6 चालान हो गए। हाँ, ये तो फिर ज्यादती है ना कि आपको पता ही नहीं है। हाँ जी, तो लेकिन चालान तो हुए। शायद हुए होंगे, लेकिन ना कोई मैसेज आया है ना कोई बात। ये किधर गए जी मुश्ताक साहब? अच्छा, वो और गाड़ियों को भी इस वक्त चेक कर रहे हैं क्योंकि इनको रोका गया है। इनके 6 जो चालान है वो हुए हैं और पे नहीं किया। अब इनका प्रॉब्लम भी यही है। ये गाड़ी किसके नाम है? मेरे नाम। आपके अपने नाम है? गाड़ी ट्रांसफ़र तो नहीं हुई? जी ट्रांसफ़र कब हुई थी? ये 1.5 महीना का। तो फिर चालान हो सकता है वहाँ जा रहे हो। हाँ हो सकता। लेकिन ट्रांसफ़र हुई है ना, अभी वो अपडेट उस तरह हुआ नहीं होगा, जी तो चालान वहाँ जा रहे होंगे वहाँ जा। जिसके नाम पहले होगी। जी उससे रब्ता करके उसने बताया नहीं फ़ोन करके भाई आपके चालान आ रहे हैं? नहीं, यार ये भी ज़्यादती है। इन्होंने भी कोई मैसेज नहीं आया। तकरीबन 1.5 महीना पहले मेरे नाम ट्रांसफ़र हो गई है, हो गई है। लेकिन कोई मैसेज स्मार्ट कार्ड आ गया? नहीं, अभी नहीं आया। अभी नहीं आया, तो वो प्रोसेस चल रहा है ना? अभी चल रहा है सिस्टम। प्रोसेस चल रहा है, इसलिए आपको फिर मैसेज भी नहीं आ रहा जी जी और आपको बताया भी नहीं जा रहा। जी।
ठीक है, यहाँ पे एक और गाड़ी है जिसको रोका गया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनके कह रहे हैं जी कि काफ़ी ज़्यादा चालान जो है वो हुए हैं। इनके कितने चालान हैं जी? 16 चालान है और नहीं पे किया हुआ इन्होंने। हाँ जी, वो भी जमा करवा रहे हैं। तो इनको अभी इल्म नहीं था इस बात का, हो सकता है इनको भी पहुँचे ही ना हो इनके तक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या करते हैं? मैं जर्नलिस्ट हूँ जी। जर्नलिस्ट है, वेरी नाइस। आप भी गाड़ी के यहाँ 16 चालान? हाँ, हम घर नहीं आए, घर पे नहीं आए। नहीं आया ना, आपके भी नहीं आया? किसी को नहीं पता था कि चालान है कहाँ से हैं। हालांकि ये गाड़ी जो है जिस घर पे रजिस्टर्ड, अभी भी हमारी रहाइश वहाँ पे है, लेकिन चालान नहीं आया घर पे। तो मुझे पता ही नहीं था, जिस चीज़ का पता। और ये ट्रांसफ़र भी नहीं हुई? नहीं, मेरे वालिद साहब के नाम। नहीं, वालिद साहब के नाम है। और नहीं, गाड़ी सिंगल ओनर। सिंगल ओनर है और वही एड्रेस है जी बिल्कुल। और वहाँ पे चालान नहीं आ रहा। आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, वैसे नीचे वेबसाइट दी हुई है। हाँ, वो देखिए, वो कर तो सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। उसके वेरीफाई करें, वो नहीं पता शख्स को। अलबत्ता गाड़ी हम बड़ी तौर तरीके से चलाते हैं। अब ये भी देखने की ज़रूरत है कि चालान किस चीज़ पे है। इस 16 लेन चेंज पे हैं, बाकी चीज़ों पे हैं। इशारे तो अमूमन बंदा नहीं काटता, लेकिन ये किस छोटी मोटी चीज़ पे चलान है। ओवर स्पीडिंग पे भी हो और सकता है। अमूमन आप ये भी देखिएगा कि चालान जो होते हैं वो एक इलाके से आपको ज़्यादातर मिलते हैं। मतलब ये गाड़ी तो DHA से यहाँ आती है, वहाँ जाती है, ज़्यादातर ये इधर कहीं के चालान होंगे आपको। ये आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये नीचे वेबसाइट लिखी हुई है इसके ऊपर। नीचे सर वेबसाइट लिखी है। ये कैसे वेरीफाई करेंगे इनका चालान? गूगल से ये खोलेंगे, PSCA, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, उसमें ई चालान। बिल्कुल खोल लेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं हफ्ते में कितनी दफ़ा खोलनी चाहिए वेबसाइट? हाँ। अगर बंदा ज़्यादा जज्बात वाला हो तो हर हफ्ते में एक दिन खोलनी चाहिए, या कम जज्बाती हो तो महीने में एक नहीं सर, ये तो आते हैं घर पे। घर पे नहीं नहीं आ रहे ना, उनके घर पे भी नहीं आ रहे, वो उनके भी नहीं आए, पहले को रोका। घर पे सरकारी लिफाफे में कोई चीज़ आ जाए तो बंदा वैसे ही घबरा जाता है, पहले जल्दी से खोलता है कि बंदा क्या करे। ये आए हो तो करवाना है तो या मोबाइल बैंकिंग ऐप से ये दिखाएं, मैं PSID लिख दूँ पर्ची में। सर ये भी ऑनलाइन पे कर रहे हैं जी। अब इशू ये है कि अभी तक जिन गाड़ियों को रोका गया है उनका मसला ये है कि उनको घरों पे जो ई चालान है वो मौसूल ही नहीं हुए, और ना ही कोई SMS, ना ही कोई इंटीमेशन किसी किस्म की उन तक पहुंची कि उनको पता हो और कि चालान उनका हुआ है। अब इस गाड़ी के 16 चालान वो है जो हो चुके लेकिन पे नहीं किए गए, इनको अब रोका गया है। अब तसव्वुर करें कि एक तरफ ये अच्छी चीज़ है, दुरुस्त चीज़ है कि ई चालान हो रहे हैं और लोगों को पे करने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर इंसान को वाकई इमरजेंसी है और उसके साथ फैमिली बैठी है और वो किसी इमरजेंसी में जा रहा है, उसको ये रिकवरी यूनिट रोक लेता है और उनको कहता है चालान पे करे, तो एम्बेरसमेंट भी है। तो इस सिस्टम को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, इसका मेकनिज़म जो है वो मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है कि या तो शख्स को मैसेज जाए, उसको इंटीमेशन हो, और दूसरा उससे घर चालान पहुँचे ताकि उसको पता हो कि उसकी वायलेशन क्या है। ब्रेक देते हैं, ब्रेक वापस से गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक में एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं ई चालान जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे किए जा रहे हैं, उसकी रिकवरी कैसे है। उसके लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस का एक रिकवरी यूनिट बनाया गया है जो रिकवर करता है। ऐप के ज़रिए, अपने सिस्टम के ज़रिए चेक किया जाता है कि उनका चालान पेड है नहीं पेड। इनके कितने चालान शॉर्ट हैं जी? ये इनके 5-6 चलाना। कितने चलाना वैसे साहब? 5 चालान। एक भी चालान मुझे भी नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। बता रहा था, ये गाड़ी आपके नाम कब से है? मेरे शुरू से मेरे नाम। शुरू से आपका नाम? हाँ जी। तो आपने रहाइश अगर मुझे एक चालान मिला, अगर मिलता है मैं बता रहा रहाइश तब्दील तो नहीं की? नहीं सर, आज मेरी वही एक लाख का सब दाग नहीं मिला मुझे। नहीं, आप सही कह रहे हाँ होंगे, जी, बस। आप ठीक कह रहे हैं, कसम ना खाएं, आप ठीक कह रहे होंगे, चालान नहीं मिला होगा नाम आपको। कितनी देर रही है? मेरे शुरू से मेरे नाम है। बैंक के नाम नहीं रही है? अब बैंक से लिए थी, बैंक से लिए जब बैंक से लिए ना, जब बैंक से लेते हैं तो वो चालान बैंक में जाते हैं। नहीं, बैंक में मैंने चालान उतारे हैं पहले, बाद में चालान नहीं। पहले उतारे हैं आपने चालान? उतारे हैं मैंने चालान। वो घर आए थे? हाँ जी, घर आए थे। आप कोई घर पे चालान नहीं कर रहा है, घर आता है मैं लाजमी उतारता। ये सर जी, ये ऐसा नहीं है कि ये चालान आज मैं नहीं, सही कह रहे हैं मैं ये। सरकारी देखिए, मुलाजिम हूं, मैं सर्विस बेटर काम में रिटायरमेंट लीव ट्रांसफर मैंने कराया है जिगर। मैं मजबूरी चला रहा हूँ गाड़ी में, और मैं सिर्फ अपने घर आते चलान, मैं लाज भी चला करता। अल्लाह पाक का सही है। हाँ जी, मैं लाज भी करता। अब देखिए वो एक सेकंड, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान जी। उस्मान भाई, मेरी बात सुने, ये देखिए बड़ा वैलिड पॉइंट है। वो कह रहे हैं जब मेरे घर चालान आए तो मैं पे कर रहा हूँ। भाई आपका रिकॉर्ड बताएगा कि मैंने पे किए हुए हैं। अब अगर चालान मेरे घर ही नहीं आ रहे तो मैं कैसे पे करूँगा? ये जो रह गए हैं, ये कौन कौन सी डेट के हैं सर? देखें, चेक करें जी ज़रा, सिस्टम से बताएं इनके चालान। 86 नंबर ले जरा। 86 नंबर तो चाहिए जी, बुक है गड्डी में।
हाँ। चलान आया ना मैं लाजी तार था पहले मैंने चलान आए हुए चलान मैं घर में आया चलान मैंने तार दी दो आप कोई घर पे नहीं आए? कोई चलान आता है मैं लाजी तार था घर में चलान नहीं मुझे आया जो मर्जी मुझे करने में नहीं, ये सही कह रहे होंगे आप, चलान आए हो तो पता लगे ना। चलान भी आया मिला नहीं मुझे मैं कैसे तारता हाँ, कोई SMS कुछ भी नहीं आया? कुछ भी नहीं मुझे पता ही नहीं है? नहीं पता ही नहीं कि भाई हमारे चलान हुए हाँ हुए जी हैं। हाँ जी ये भी बड़ा, अब ये वैलिड रीज़न। ये एक और गाड़ी है आज उसको रोका गया है और वो ये बता रहे हैं कि भाई हमें तो घर पे चलान ही मौसूल नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं कि लोगों के घरों पे चलान नहीं जाते, चलान आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लोगों के घरों पे चलान जाते हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा इशू ये है कि लोगों को ये मालूम ही नहीं कि ई चलान उनके हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उनको कैसे पता लगा जी? रिकॉर्ड आया ये 2021 में इनका चलान 18/3/2021 में। ठीक है। दूसरा चलान है 16/11/2021। 21। तीसरा चलान है 6/12/2021। ठीक है। 26/2/2022। ठीक है। 21/3/2022। 23/5/2022। 28/5/2022। ये ऐसे चलान हैं इनके। इधर कम आ रहे हैं, इधर ज़्यादा है। ज़्यादा चलान है या नहीं? अगर आप कह रहे हैं तो ये तो 2021-22 के चलान हो रहे हैं आपके। मुझे मिले कोई नहीं मुझे मिलता था। टोटल कितने चलान है? इनके टोटल जो अनपेड चलान है ना वो 5 है। 5। 2100 रुपये के जो इन्होंने पहले पेड किए हैं ना वो 11 है। 11 है। ठीक है। 11 चलान आप पहले पे कर चुके हैं। पहले घर आते हैं पे करता है उसके बाद चलो मेरे लिए आया अगर आता है मैं वो भी करता तो मैं तो खुद मुलाजिम बंदा हूँ। अब इनकी अगर डेटा टैली की जाए ना डेट्स, हाँ। अगर इनकी डेट्स टैली की जाए तो 3/16/21 को उन्होंने पेड किया है चलान। ठीक है। फिर 8/11/21 का है वो अनपेड है। 8/11/21 का एक अनपेड है। फिर 10/18/21 का अनपेड है। 2021 के अनपेड है। हाँ, फिर 10/11/10/11 का अनपेड है। फिर 24 के हैं 2 वो अनपेड है। अनपेड है। यानी कि हो सकता है इनको ना मिले हों, ये भी हो सकता है, मान लेते चले इस बात को, हो सकती है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये अगर चलान इनके हो रहे हैं ना तो ये इनका काम था कि कहीं चेक भी कर लेते खुद ही। अब तो बड़ी आसानी हो गई है। चले बाद में करा देंगे, इनके पास हर चीज़ सबूत है, पेशेंट है वो। ये ऑनलाइन पे कर दीजिएगा आप। बहुत शुक्रिया। अब ये जिस तरह फैसल भाई भी बता रहे हैं कि ये ऐन मुमकिन है कि हो सकता है इनके पास बाकी ना गए हो चलान। जी जी, ये भी मुमकिन हो सकता है ना। देखें कि बंदा उस वैलिड कह रहा है कि जी मैंने 11 चलान जमा कराए हैं, उसको मिले हैं तो उसने तो वो उसमें बाकी क्यों नहीं कराने होंगे? बाज़ बात ये भी होता है कि बंदे गाड़ी सेल कर देते हैं, ट्रांसफ़र होती है लेट, वो चलान जो है वो पिछले मालिक को डिलीवर होते हैं, वो इस वजह से जो इनको मिलते भी नहीं है, तो इसलिए इनको मिलते भी नहीं है बाज़ औक़ात चलान। तो ये एक सिस्टम है, ज़ाहिरी बात है इसका। अब जो कई लोग सच्चे भी हैं इसमें, हम ये नहीं कहते सारे लोग झूठे हैं, कईयों को मिलते हैं। अब तो मैसेज जा रहे हैं बाकायदा, जिनके नाम गाड़ी है ना उनको मैसेज जा रहे हैं। लेकिन जितने भी हम लोग रोके उनको मैसेज नहीं आ रहे। देखे ना, वो मैसेज नहीं जाएगा ना, जो ऑनर है उसको जाएगा मैसेज। नहीं तो अगर वो ऑनर है भाई, खुद ऊपर करीम चला रहा है और ऑनर है तो उसको मैसेज जाना चाहिए। उसको रिकॉर्ड लेंगे ना कि उसने गाड़ी खरीदी कब है। हाँ। अभी पता चल जाता, उसका रिकॉर्ड निकल आता सारा कि कब उसका चलान जा रहा है, कब उसका हुआ है। तो पिछले चलान है तो उसको तो नहीं जाने, वो तो पिछले मालिक को जाने ना। तो वो पिछले मालिक का काम है कि इनको बताए कि यार ये इसके चले कितने चलान है वो मेरे। अच्छा, ये अब अगर मैंने गाड़ी खरीदी आज जी और मेरी गाड़ी के चलान हुए हुए 10 पहले के, तो चलान कौन पे करेगा? ये आपने बड़ा अच्छा, ये बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। एक एप्लीकेशन है हमारी ई पे पंजाब। हाँ। बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है, बड़ी सादा सी। जब आप गाड़ी खरीदते हैं, फ़र्ज़ करें मुझसे खरीदते हैं गाड़ी, आप ई पे पंजाब अपने पास डाउनलोड कर लें, गाड़ी का नंबर और चेसिस नंबर डालें, उसी वक्त उसके चलान आ जाएंगे। जब आप खरीद रहे हैं उसको बताएं यार ये इसके चलान इतने पैसे, ये आपने पे करने हैं। ये मैं ज़ाहिरी बात है वो आपके पास थी तो उसके ज़िम्मेदार आप ही हैं, तो उसने आप बताएं। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर हमें पे करने हाँ पड़ेंगे। जी, आप उससे पेमेंट में पैसे कटवाएं, इन चलानों के उसके पेमेंट में पैसे कटवाएं। आप उनको बताएंगे आपने ये गलतियाँ की हैं, ये क्लिक करेंगे, इसकी अमाउंट आ जाती है 9,000 15 रुपये, ये आपने जमा कराने हैं। आप क्लियर कट है वो, उसको कहें आप खुद निकाल के देख लें, डेट्स टैली करें। अगर आप चेक नहीं करते, अगर आपको नहीं चेक करने का आता, 15 पे फ़ोन कर लें, उनसे बता दें, वो आपको पूरा रिकॉर्ड बता देते हैं कि वो भी बता देंगे। यानी कॉल करके पूछा जा सकता है कि ये गाड़ी का नंबर है, बिल्कुल पूछा, ये चेसिस नंबर है, ये गाड़ी मैं खरीद रहा हूँ, इसके कोई चलान तो नहीं है। तो नहीं है।
वो आपको चलान बता देंगे। जैसे मैं नंबर डालता हूँ गाड़ी क्योंकि का, आप लोगों को रोकते होंगे तो वो कहते होंगे ना भाई गाड़ी हमने अब खरीदी, हम चलान ये कहाँ बड़ा से दें? इशू है, ये बड़ा इशू है। ये मैं आगे भी प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि ये ई पे पंजाब बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है। किसी भी गाड़ी के, मोटरसाइकिल के, व्हीकल का, कोई भी व्हीकल है जो आप ख़रीद रहे हैं उसको आप अपनी तसल्ली कर लें। अगर आपको नहीं पता चलता किसी से पूछ लें, उसका तरीका 15 पे फ़ोन करके पूछ लें, वो आपको तरीका भी बता देंगे और चलान भी बता देंगे आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जी कि आप जब गाड़ी ख़रीद रहे होते हैं तो आपको उसका पूरा रिकॉर्ड चेक करना है और ये देखना है कि क्या इस गाड़ी के कहीं ई चालान तो नहीं हुए और वो अनपेड तो नहीं है, क्योंकि अगर वो अनपेड है तो जिससे आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं उससे ये कहें कि वो उसको चालान पे करे, क्योंकि जब आप गाड़ी ख़रीदेंगे और आपको इस तरह रिकवरी यूनिट वाले रोकेंगे तो आपको चालान तो पे करना पड़ेगा। अगर गाड़ी आपके पास और अब आप उसके मालिक बन चुके हैं और आपको इल्म नहीं था कि पिछले वाले ने वायलेशन की है, वायलेशन तो हुई है, उस वायलेशन का एक फ़ाइन है जिसको पे तो करना है। यहाँ पर रिकवरी यूनिट भी मौजूद है, दीगर बॉर्डर्स भी मौजूद हैं और अब जो सेफ सिटी कैमरास हैं उनके ज़रिए भी चलानिंग दोबारा मैसिव तरीके से शुरू कर दी गई है। जो वायलेशंस हो रही हैं, जो रोड ट्रैफिक वायलेशंस हैं, उसकी खिलाफ वर्जी पे मुसलसल जो चलान है वो अब किए जा रहे हैं। ट्रैफिक जो हमने आपको पिछले अपने प्रोग्राम में बताया, दिखाया भी कि सेफ सिटी से कैसे मॉनिटरिंग होती है और कैसे चलान भेजे जाते हैं। अब अगला प्रोसेस ये था कि रिकवर कैसे किया जाता है, तो वो यहाँ पे रिकवरी यूनिट बनाया गया है जो यहाँ पे इनको रोकता है। एप्लीकेशन के ज़रिए इनको डिवाइसेस दी गई हैं, उस डिवाइसेस में एप्लीकेशन मौजूद है। ये वहाँ पे गाड़ी का नंबर फीड करते हैं और या मोटरसाइकिल का नंबर, किसी भी व्हीकल का नंबर फीड करते हैं, तो इनको पता लग जाता है कि इसके कितने चलान पेंडिंग है और कितने चलान अनपेड है। अब एक इशू जो अभी तक सामने आया है उसमें महकमे को अब दीगर महकमों को भी, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट भी शामिल है और सेफ सिटीज़ का डिपार्टमेंट, सिटी ट्रैफिक पुलिस, इसको मिल के काम करने की ज़रूरत है कि लोगों के घरों में जो चलान नहीं जा रही, लोगों को इंटीमेशन नहीं हो रही, उस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक किसी को इंटीमेशन नहीं होगी तो वो चलान कैसे पे करेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते कब से जारी रहेगी, साथ रहिएगा। जी ब्रेक पर एक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात करें ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और उस पर चलानिंग की। यहाँ पे हमने आपको पहले रिकवरी यूनिट की कार्रवाई दिखाई। अब ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पे लोगों को रोक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर। क्यों रोक लिया इनको? सर इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। नहीं पहनी हुई? नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? BBA कर रहे हो। लाइसेंस बना हुआ है तो सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी? पार्किंग से निकले हैं तो यू टर्न ले रहे थे। सॉरी? अभी पार्किंग से निकले तो यू टर्न ले रहे थे। अभी पार्किंग से ही निकलो, ये पीछे से। यार सीट बेल्ट तो पहननी चाहिए ना। पहनने लगे। आप मेन रोड पे आ गए, जब आप गाड़ी में बैठते हो, व्हेन यू स्टार्ट द इग्निशन, तो आपको सीट बेल्ट पहन लेनी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए। तो इस पर तो चालान होता है। कितने का चालान है जी? तो इसका 500 का चलान है विदाउट सीट बेल्ट का। छोटा चालान है जी। तो इनका लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस बना हुआ है इनका। लाइसेंस दिखाया है इन्होंने? तो ये अच्छी चीज़ है कि लाइसेंस बना हुआ जी है। सर। तब इनका चालान होगा। सर इनका छोटा सा चलान होगा। कोई वार्निंग दी जा सकती है इनको? तो वार्निंग उस तरह से दी जा सकती है कि बिल्कुल ही नया बंदा है या प्राइवेट गाड़ी है या नया बंदा ऑलरेडी गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर हैं, इन्हें तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए। वैलिड पॉइंट। ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करके उसके बाद इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। उसके बगैर इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलना था। छोटा सा देखिए मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रहा था आपके लिए। सॉरी सर। अरे भाई मैं अभी पार्किंग से निकला। आपका जमा हो जाएगा ब्रदर। अभी जमा करवा के आप ID कार्ड भी दे सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी रिसीव कर सकते हैं। सुभान नबी। ये इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी जी, इसलिए इनको रोका गया है और इनका चालान होगा 500 रुपये का चालान है जो इनका होगा। लेकिन उनका एक्सक्यूज़ ये है कि मैं सामने पार्किंग है, पार्किंग से निकल के सर्विस लेन से होता मैं वापस अब मेन रोड पर आया हूँ। लेकिन वायलेशन है, आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपको सीट बेल्ट पहन के ही गाड़ी चलानी चाहिए, चाहे आप पार्किंग से निकल रहे हैं या आप जिस तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि इट इज़ अ लॉ और इस लॉ को फॉलो करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए ट्रैफिक कवानीन बनाए जाते हैं ताकि उस पर अमल दरामद किया जा सके। ट्रैफिक वार्डन जी और भी अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पे भी एक गाड़ी को रोका गया और उसका भी इस वक्त चालान हो रहा है। जान के चेक करते हैं जाके कि क्या वजह, इनकी वायलेशन क्या है, क्यों इनको रोका गया है और क्यों इनका चालान किया जा रहा है।
आसिफ भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्यों रोक लिया नौजवान को? इन्होंने रेड सिग्नल पे यूटर्न गलत लिया है, यहाँ से यूटर्न नहीं है, उन्होंने यूटर्न ले लिया, ट्रैफिक चल रही थी, उसके दरम्यान से यूटर्न कर लिया उन्होंने। चलती ट्रैफिक में यू टर्न कर लिया, क्या भाई गलती से हो गया या पता ही नहीं था? देखा नहीं देखा ही नहीं। 03003532305 आपके पास मेरे पास। तो अब इनका ऑनलाइन चलान हो रखा जी। और ये कितने पैसे हैं? 300 रुपये। 300 रुपये। तो एक चलान तो ये सेफ सिटी कैमरे भी तो कर रहे हैं जी। तो अब इसका चलान जो इन्होंने भाई ने मैं जो कर रहा हूँ वो सेफ सिटी नहीं करता, वो नहीं करेगी। वो ये चलान सेफ सिटी कर ही नहीं रही। अच्छा, कर ही नहीं रहा। यूटर्न का वो कर रहे हैं, सिग्नल का कर रहे हैं, लाइन लेन का कर रहे हैं, हेलमेट का कर रहे हैं, सीट बेल्ट का भी शुरू कर दिया। सीट बेल्ट भी शुरू कर दी है। लेकिन अभी हमने पीछे सीट बेल्ट का चलान किया है ट्रैफिक वार्डन ने। ये इन्होंने गलत यू टर्न लिया जी। वो कह रहे हैं जो चलान मैं कर रहा हूँ वो चलान जो है वो सेफ सिटी कैमरा नहीं करी। तो हम उन्हीं ट्रैफिक वार्डन भाई के पास दोबारा चलते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि क्या जो सीट बेल्ट का चलान इस वक्त हो रहा है वो तो सेफ सिटी भी कर रहा है, तो फिर ये चलान करे तो उनका क्या डबल चलान होगा? ये भी पूछना ज़रूरी है। आसिफ भाई एक बात बताएं कि इन भाई का आपने चलान किया सीट बेल्ट पे, जी सर। तो सीट बेल्ट पे तो अब सेफ सिटी भी चलान कर रहा है और ये कैमरास भी चलान कर रहे हैं। सर कैमरा सेफ सिटी का सीट बेल्ट का चलान नहीं कर रहे हैं, शुरू कर दिया उन्होंने। शुरू कर दिया सर। तो अब भाई के 2 चलान तो नहीं हो जाएंगे? नहीं सर, इसके 2 चलान नहीं होंगे, कैमरा देख रहा है ऑलरेडी कि इसका चलान हो रहा है, मॉनिटर हो रहा है, तो इसलिए एक चलान होगा। ठीक है, इन्होंने पे कर दिया जी चलान? सर अभी तक नहीं पेड हुआ। पेड हो गया भैया ना? पे हो गया आपका भाई चलान? नेट का इशू, ये पे कर देते हैं चलान, अभी का चलान हो रहा है। ये कह रहे हैं जी कि ट्रैफिक वार्डन की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं जी अगर सेफ सिटी का चलान हो रहा है तो वो मॉनिटर कर रहे हैं कि यहाँ पे कि ट्रैफिक वार्डन चलान करे तो इसका डबल चलान जो है वो नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं जी कि गाड़ी जो कि इस वक्त ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे आके इसकी ब्रेक लगी है, सिग्नल बंद है और सीट बेल्ट भी इस्तेमाल नहीं करी। फैमिली है, लेडीज़ हैं तो चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपने किधर ब्रेक लगा दी? एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं, मुझे रास्ते का पता नहीं था। नहीं वो ठीक है, रास्ते का पता नहीं होगा, लेकिन आप ब्रेक बड़ी गलत जगह पे लगाई है आपने। ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, इनका चलान होगा। चलान होगा। सीट बेल्ट भी नहीं है, सीट बेल्ट भी नहीं है और ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके आगे स्टॉप लाइन से आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग। नहीं, अब इनका चलान सेफ सिटी से होगा या आप करेंगे? सर हम करेंगे। आप करेंगे। कितने का चलान होगा इनका? सर इनका 500 का। 500 का चलान होगा जी। लेडीज़ है, आप इसका खुद चलान कर लें। जो जिनको इश्यूज़ है बात करने में इसमें तो हम उनसे बात भी नहीं करते, लेकिन असल पॉइंट ये है कि वायलेशन है जो यहाँ पे की गई है। और वायलेशन आप देखेंगे, ये गाड़ी इस वक्त ब्रेक इन्होंने कहाँ पे लगाई है कि ये स्टॉप लाइन है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये लाइन है, इसको स्टॉप लाइन कहा जाता है। इसके आगे आप नहीं जा सकते अगर इशारा बंद हो गया है। और आप देखेंगे येलो लाइट हो चुकी है और उसके बाद रेड होने वाली है, तो यू कैन नॉट क्रॉस दिस लाइन। इसके आगे जाना जो है वो जुर्म है और फिर आपका जो है वो चलान होता है। अब यहाँ पे बहस जारी है कि हमसे गलती हो गई है, मर्दों को भी रोका जाता है, उनकी वायलेशन भी होती है। तो अगर खातून ड्राइविंग कर रही है, जो कि उनका राइट है ड्राइविंग करना, अगर वायलेशन करती हैं तो उनका भी चलान होगा। ये ट्रैफिक वार्डन जो है वो मुसलसल इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि इनका चलान किया जाए, लेकिन बहस जारी है। अब आप देखेंगे ये मैडम जो है वो गाड़ी को पीछे लेकर आ रही हैं। ये यहाँ पे जो है वो कार्रवाई। अब दीगर ट्रैफिक वार्डन जो है वो भी जी मसरूफ़ अमल है, लाहौर की माल रोड है और माल रोड का इशू ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक के फ़्लो को जो है वो भी बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ पे उस तरफ भी आप देखेंगे जहाँ पे आप पहले गए टुवर्ड्स माल रोड, वहाँ पे भी जो है वो इस वक्त जो है वो ट्रैफिक वार्डन मौजूद है और चलान कर रहे हैं। ये सिलसिला इस वक्त जारी है। ट्रैफिक वार्डन जो है वो मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि रिकवरी यूनिट, ब्रेक से पहले हमने आपको रिकवरी यूनिट की कार्रवाई दिखाई कि रिकवरी यूनिट जो है वो कैसे काम करता है। रिकवरी यूनिट बनाया इसलिए गया कि जो ई चलान हो रहे होते हैं उसको रिकवर किया जाता है, जो लोग चलान पे नहीं करते। ये इन मैडम का चलान हो रहा है जी, क्योंकि मर्द हजरात की वायलेशन होती है तो उनको फौरी तौर पे चलान किया जाता है। तो अब यहाँ पे भी वायलेशन का जो है वो चलान किया जा रहा है।
ये ट्रैफिक वार्डन जी यहाँ पे लोगों को रोक रहे हैं। आपने इन दो को रोका, वो पुलिस वाले भाई को नहीं रोका। ये पुलिस वाले भाई जो जा रहे हैं, ज्यादती है ना ये कि आपने इन दो को रोक लिया और पुलिस वाले भाई को नहीं रोका। वो पुलिस वाले भाई आराम से बगैर हेलमेट के रवाना हो गए। इन दो को रोक लिया गया कि इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। कैसे भाई आप? ठीक है, हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ आपने? भूल ही गए? जल्दी में निकला हूँ, याद नहीं था। कोई इमरजेंसी तो नहीं? नहीं इमरजेंसी। तो फिर जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? कोई बस बैटरी लेनी थी तो वो याद नहीं रहा यार। हेलमेट तो बहुत मैं दूसरी शॉप से निकला हूँ, हेलमेट दूसरी शॉप पे पड़ा हुआ। ये मसला बाइक के डॉक्यूमेंट वैसे मेरे पास होता है अपना, होता है। 22,000 का हेलमेट लिया हुआ। तो यार वो 22,000 के हेलमेट को क्या करना है भाई अगर पहनना ही लिया नहीं? हुआ, लेकिन वो बस भूल गया ना। अब मैंने जाना था इमरजेंसी में, उधर से पेमेंट पकड़नी थी किसी तो इस वजह से लेट हो गया। अब पेमेंट में आधी कुछ पेमेंट तो यहाँ से निकल जानी कोई है। बात नहीं, चलान कर देना इन्होंने। वो राइट पे है। वो राइट पे है, ठीक है। ये एक इशारा खुल गया भाई का। मैं दिखाना ये चाह रहा था कि एक पुलिस वाला था जिसने हेलमेट नहीं पहना हो। तो ऐसी बात नहीं कि सारे पुलिस वाले हेलमेट नहीं पहनते। एक और में पुलिस वाला मिला जो इसने हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन वहीं इन लोगों को रोका जाता है, उनको रोका नहीं जाता। ये एक बहुत बड़ा इशू है। कैसे है भाई आप? ठीक है, हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? सर जी वो सैलरी अभी आई नहीं है, 2 माह हो गए सैलरी अभी मिली नहीं आई? जी अभी ये लेने जा रहा हूँ सैलरी का। ये देखिए अभी मेरी सैलरी वापस चली गई। कहाँ काम करते हैं? कारपोरेशन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में, लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजिम हैं आप। 2 महीने से तनख्वाह नहीं आई। 2 महीने हो गए, तनख्वाह ही नहीं दी इन्होंने। आज दे रहे हैं? अभी नहीं दे रहे, अभी जाने लगा। अभी जा रहे हैं कि तनख्वाह दे दो। जी तो इसलिए हेलमेट ही नहीं है? हेलमेट ही नहीं है, पैसे नहीं है, किराया देने का बिल है आपको। नहीं, क्या हेलमेट था ही नहीं आपके पास? था ही नहीं? नहीं है। कब से नहीं है? 15 दिन से। एक ये मेरी बाइक नहीं है, मैं बाइक कम ही जाता हूँ। ये बाइक की बाइक है, मैं बाइक कम ही मैं होता था गाड़ी पे होता था बस। बहुत सारी मजबूरी लेके आया हूँ बस, मैं कभी लेके नहीं गया। तो जिससे लेकर है उससे हेलमेट भी ले लेते। माजर सर यार अब तो ये तो तनख्वाह ही नहीं आई। देखे ना, मुलाजिम है लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के। तो क्या करें यार, हेलमेट का कम से कम इस्तेमाल करें यार। मैं कल बैठ नहीं जा रहा, आखिर मैंने भूल लेना हेलमेट। अब सैलरी की हेलमेट लेंगे माजर। यार आप देखें रोड यूज़र हैं, बिल्कुल ठीक है, सैलरी नहीं आई, इन केस एनी एक्सीडेंट होता है, कोई दूसरे बंदे की गलती की वजह से आप हिट हो जाते हैं, नुकसान आपका होगा। और हेड इंजरी पे तकरीबन 60 से 70% बंदा एक्सपायर हो जाता है यार। नेक्स्ट टाइम आप देखिए यार एहतियात तो करनी चाहिए ना। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो हेलमेट ही आपको बचाएगा। इनके लिए मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ, अगर आप उनकी सैलरी नहीं आई, इस महंगाई के दौर में 2 महीने से कॉर्पोरेशन तनख्वाह नहीं दे रही, वो बेचारा कहाँ से चलान भरेगा? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन रोड यूज़र के लिए ज़रूरी है। रोड, ये बात सही है, रोड यूज़र के लिए ज़रूरी है। यूज़र आप जब रोड यूज़ कर रहे हैं, बाइक के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तब आपने हेलमेट लाजमी लेना है। उसके अलावा एक्सक्यूज़ बनता ही नहीं है किसी किस्म का यार। किस्तों पे ले लो हेलमेट यार, नहीं पैसे किस्तों पे ले लो। इवन जब मोटरसाइकिल कंपनी से गाड़ी इशू करती है, यहाँ पे बाकायदा लिखा होता है हाँ, ऊपर बिल्कुल कि लिखा होता आपने हेलमेट का इस्तेमाल करना है साथ। आप फिर भी नहीं जा रहे यार। चलिए, अगर हो सके तो इनको गुंजाइश कर रहे हैं जी। यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन ने एक और शख्स को रोका हुआ है। ये भी जाके चेक करते हैं कि एक इल्ज़ाम ये लगता है कि मोटरसाइकिलों वालों को रोका जाता है और बड़ी गाड़ी वालों को जो है वो नहीं रोका जाता। तो अभी पूछ लेते हैं, बात साहब क्यों रोका इनको? सर इनके ना ये यूटर्न इन्होंने गलत लिया, दूसरा इनकी गाड़ी का ये पेपर लगा हुआ है और इनकी नंबर प्लेट जो फैंसी लगी हुई है। फैंसी नंबर प्लेट है? जी जी। ये क्यों भाई? सर गाड़ी नहीं ली है, अभी नंबर प्लेट लगवा रहे हैं। तो नंबर प्लेट फैंसी तो नहीं लगवानी? सर अभी ली है। कब ली है? अभी अभी लेकर आए? शाम को। शाम। अच्छा, अभी शाम को ली है? तो शाम तो अभी हुई नहीं, यानी दोपहर को ली है? सर कल शाम को। अच्छा, कल ली है? अभी इधर डेक वगैरह लगवाने निकले थे तो अभी लगवा लेते हैं। डेक लगवाना ज़रूरी है पहले? सर नंबर प्लेटें अंदर पड़ी हैं। पड़ी हैं? हाँ। तो वो लगाएं। सर नहीं पता था ना, अभी निकले हैं तो इधर आ गए। तो यू टर्न क्यों गलत ले लिया भाई? आपके नंबर पे मैसेज चला गया, ये अभी आप जमा कराएंगे, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। ये लाइसेंस आपका मेरे पास रहेगा, जब तक जमा नहीं होगा आपको लाइसेंस मिलेगा। ये यहाँ पे बोर्ड लगा भी हुआ है कि यू टर्न नहीं ले सकते? बोर्ड लगा हुआ है इनका, ये इसके बावजूद ये टर्न ले देंगे। इसकी वजह से 2 एक्सीडेंट हम डील कर चुके हैं 2 दिन पहले। वो ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुए थे,
तो ये लोग फिर भी बात ये देखें, ये गाड़ी भी एक और आ गई। इस गाड़ी ने भी इशारा भी रेड है, इशारा भी रेड है। हाँ, अब ये इशू है कि यहाँ पे ज़रा हम दिखाएं आपको कि इस तरफ जो है ये ट्रैफिक जो साइन बोर्ड है वो भी लगा हुआ है। ये ट्रैफिक साइन बोर्ड लगा हुआ है जी कि आप यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते इस सिग्नल से, आपने आगे से यू टर्न लेकर आना है जहाँ पे वो अगला इशारा है। इस इशारे से, इस सिग्नल से आप यू टर्न नहीं ले सकते। लेकिन ये सारी गाड़ियाँ जो है मोटरसाइकिल जो यहाँ से यू टर्न लेती हैं उनको यहाँ पे रोका जाता है और ये वायलेशन पे इनका जो है वो चलान किया जाता है। और यही बताने की भी कोशिश की जाती है कि आप ट्रैफिक साइन जो है, ट्रैफिक बोर्ड जो लगे हुए हैं उसको पढ़ें, उसको देखें, उसको समझें और उस पर जो है वो अमल दरामद करें, क्योंकि ये ट्रैफिक कवानीन आपके और हमारे लिए बनाए गए हैं ताकि हमारी ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके। लेकिन उस पर अमल दरामद है। अब ये सामने एक और ख़ातून है, अब ये जिस तरह गाड़ी टर्न कर रही हैं, यू टर्न कर रही हैं, ये भी गलत कर रही हैं। यहाँ चलान हो, मेरी छोटी स्टेशन है, अगर आप सुन ले तो जी जी बताएं। इधर आते हैं ना, साइन बोर्ड लगा हुआ है पहले, अगर अब ये 3 गाड़ियाँ पहले खड़ी हैं साइन बोर्ड से आगे, उनको साइन बोर्ड नज़र नहीं आ रहा। नहीं तो वो गुजर के कहाँ से गई हैं? नहीं, इशारा रेड होने के बाद अगर रुक गए हैं, उनको इशारे पे फोकस है। इशारा खुला था जब मैं आया था, मैं गुजरा हूँ, इशारा बंद हो गया, मैं सब स्टैंड पे रुक गया। साइन बोर्ड मुझे नजर नहीं आ रहा, साइन बोर्ड थोड़ा सा वहाँ लग जाए तो कहाँ लगेगा साइन बोर्ड? वो एंड पे जहाँ इशारे के नीचे, जहाँ सिग्नल लगा हुआ है। नहीं ना, साइन बोर्ड हमेशा थोड़ा सा डिस्टेंस पे लगता है ताकि दूर से जो पीछे जितने ट्रैफिक आ रही है वो देख सके। साइन बोर्ड से आगे 3-4 गाड़ियाँ जो रुकती हैं उनको नजर नहीं आता भाई, वो यहाँ से गुजर, आप ठीक कह रहे हैं, अगर वहाँ भी लग जाए 2 हो जाए तो कोई। देखिए मेरी बात सुने, क्या करते हैं आप? मैं ये ऑनलाइन टैक्सी चलाता हूँ। ऑनलाइन चलाते हैं, इतने साइन बोर्ड तो नहीं लगा सकते कि साइन बोर्ड ही लगाते हैं हर जगह। यही साइन बोर्ड आगे ले जाएं थोड़ा सा। नहीं, ये साइन बोर्ड की पोजीशन बड़ी सही है, एक्यूरेट है, ये लीगली ये बड़ी सही है। इससे आगे 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनको वो गाड़ियाँ कहाँ से गुजर के जाएंगी? यहाँ से यू टर्न ले, अगर वहाँ लगा होगा तो उनको नजर आएगा। वो गाड़ियाँ वहाँ पे यू टर्न नहीं लेंगे, वहाँ पे आगे ब्रेक कहाँ से मारती हैं? यहीं वहाँ पे आप 1 किलोमीटर पीछे से ब्रेक लगाना शुरू कर दें। बात का ऐसा होता है जब सिग्नल ग्रीन होता है ना, हम कोशिश करते हैं निकलने की, नहीं हम आप देखते नहीं है, साइन बोर्ड पे नजर नहीं जाती। जब सिग्नल रेड हो गया, जो 2-3 गाड़ियाँ आगे रुक गई है ना, सिग्नल तो हमें जंप नहीं करना, सिग्नल तो रेड होगा रुकेंगे। सिग्नल रेड हो गया, 2-3 गाड़ियाँ आगे चले। आपकी सजेशन आ गई, सुन ली, सुनने वाले सुन रहे हैं, अगर फैसला कर लिया तो आपके लिए फैसला कर लेंगे। छोटी सजेशन, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। कैसे हैं भाई, आप खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं पहले आपके पास ही था। मेरे पास ही थे यार, ये फिर आपने गलत यू टर्न क्यों ले लिया? आपके साथ चलता था। अच्छा, गलत यू टर्न क्यों ले लिया? मैंने देखा था जब रेड था, येलो था, मैंने तब यू टर्न लिया। नहीं, मुझे एक चीज़ की रॉन्गिंग लगी है, पर यहाँ की कह रहे यू टर्न नहीं था। ठीक है ना, क्यों मैं गलत नहीं चलता, आपको पता है मैं न्यूज़ पे, लाहौर न्यूज़ पे चल चुका हूँ। ठीक है, गुलबर्ग में मैं। तो अब आपको पता लग गया कि यहाँ से नहीं करना? हाँ, नहीं करना। अब आप नहीं करेंगे? नहीं। चले, ये अच्छी बात ये है कि वो कह रहे जी मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता लग गया, तो अब यहाँ पे मैं जो है वायलेशन नहीं करूँगा। ये प्रॉब्लम है जी यहाँ पे जो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद जिस तरीके से नहीं हो रहा। लेकिन हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि अब AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए चलान किए जाएंगे, जो हमने आपको पिछले अपने प्रोग्राम में दिखाया, बताया कि AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो प्रोग्राम वो जो चलान है वो किए जाएंगे। लेकिन उसको रिकवर कैसे करना है वो उसका जब हमने आपको सेकंड फेज़ दिखाया, और उसके साथ साथ ये भी दिखाया कि इस वक्त वायलेशन हो रही है, ट्रैफिक वार्डन्स ऑन ग्राउंड भी चलान कर रहे हैं और साथ साथ सेफ सिटी कैमरों के ज़रिए भी चलान की जा रहे हैं। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर किसी भी कौम का शऊर देखना हो और उसकी तरक्की देखनी हो तो उसकी सड़क पर आके देखो कि वहाँ पे हालात क्या हैं। तो हालात आपके सामने हैं। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि यहाँ के हालात बेहतर होंगे, लोगों को शऊर आएगा, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने की लोगों को सलाहियत मिलेगी। लोग ये फ़ैसला कर लेंगे कि हमने ट्रैफिक कवानीन पर ही अमल दरामद करना है, ताकि अपनी और अपने अतराफ़ में रहने वालों की जो ज़िंदगी है उसको महफूज बनाया जा सके। इसी उम्मीद दुआ के साथ प्रोग्राम में नमाज़त से सुल्तान शाह अल्लाह ने